के यहाँ ऐतिहासिक शिव और सुरेश जटोला से अटकामे का हमारा लास्ट गांव है, ये भी यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं। और जो भाई जिनके परिचय नहीं कर कोई बाहर से आया है, जो पीड़ित पक्ष है जैसे आप और हम, उनका उद्देश्य है जिस समस्या से वे पीड़ित है उससे छुटकारा पाना, दोनों के उद्देश्य मंत्र है। अगली जो बात है वो ये कि जहां आप बैठे हैं ये जगह कैसी जगह पर स्थित है ये गौर करने की बात। एक्सप्रेस हाईवे है, रेलवे चलने लग रही है, कटरे वाला रोड है, दिल्ली खरकोटा जो रोड है वो है बड़ा, किनारा का जो कटरे वाला जो रोड है गोवाने से आता वो है, और नियर नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली के सबसे नजदीक जगह है। अब इधर हम देखें मरनारा से प्रेम या मादरे से प्रेम धरती ना बचे। इधर आप देखेंगे जो बंगलोर इस प्रेम कोई नहीं। कौन एरिया है गुड़गावा, फरीदाबाद, परवा, होडल, और फिर ये आपका बागपत और ये कुंडली बोतल, केवल और केवल ये टुकड़ा बच गया है। और इसके ऊपर देश का जो पूंजीपति है उसकी किट जैसी नजर है। कई बार ऐसा हो गया है अब जंग चिंता हो, कमजोर हालत में हो तो कि उस पर झपट्टा मारेगा। ठीक वही स्थिति यहां बनी हुई है। रही दूसरी बात कि मैं आप इसके मामले को कानून के कह है, कॉन्स्टिट्यूशन के कह है, या और चीज के कह है, सरकार के कह है, वो कहो। और सवाल है कि हम के कह हैं। बात यह नहीं थी भाई हम के कह हैं, हम इस जमीन के मालिक हैं। तो जब हम मालिक हैं और दूसरा इसको छीन रहा है तो वहां हमने देखा भाई ऐसी स्थिति में हम क्या करें। रही बात एक भ्रांतियां हमें बहुत जगह मिल रहे हैं। अब सरकार जो था वो जो कर देगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार वो करेगी जो लोग चाहेंगे। आप के सामने जो है पीपली के अंदर एक आंदोलन चला था, ये बुजुर्ग बैठे सब इन्हें पता है उसका। देश में इमरजेंसी थी, देश के बड़े नेता जेल में थे और सरकार बिल्कुल जो है जबरदस्ती तौर से जो है जो नहीं होना चाहिए उस तरह से करने प्लानिंग का चला रही थी। विरोध होया, जबरदस्त होया और सरकार की पॉलिसी फेल हुई, लोगों की जीत हुई। सरकार ये जो 76 में पीपली कांड हुआ था, 77 में चुनाव थे, 77 में उस सरकार का सुपड़ा साफ हो गया था पूरे भारत से। अगली कहानी नंदीग्राम, सिंगूर, लालगढ़, नंदीग्राम और सिंगूर बंगाल के अंदर है। वहां तो आंदोलन होया, पूरे भी लोगों की जीत हुई। अब हमारे नजदीक की बात है कि मानोठी में जमीन अधिग्रहण करने की मंशा थी, जैसे यहां चल रही, वहां लोगों की जीत हुई। ऐसी अनेक जगह हैं जहां लोग जीते हैं। जीतने का मूल मंत्र है हमारी एकता, और अगला है सजग सचेत रह करके आंदोलन को चलाना। ये जरूरी है। अब हमें समझना है आग बीच का आंदोलन नहीं चलाना। और गैर समझौतावादी आंदोलन हो, गैर समझौतावादी आंदोलन हो, तो जो मैं कह रहा हूं कि भी आपने ही आंदोलन को लड़ना पड़ेगा।
फैसला खड़का जिसने जो बात करनी है वो खड़पा और बात करो, सरकार बात करे। अब ये डॉक्टर साहब ने कति बिल्कुल ठीक बताया। अब भाई इतने लाख का हरियाणा में अधिग्रहण है। एक आपका जो एक केएमपी है, इसके 7 पलवल से लेकर कुंडली तक 5 शहर बसाएगी सरकार। 2 IMT के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया। तीसरा जो NH हैं, जैसे अंबाई वाला है या जयपुर वाला है या ये इधर गुवाहाटी की तरफ जा रहा है, यहाँ को 2 भी गलियारे बनाए जाएंगे। जो हो क्यों रहा है, कई बार आपने समझ में आया होगा, कामा अभी चर्चा का दिवाज है हमारी है बेसुरी बात चर्चा। अवाई किसानात हो रही जमीन की मरोड़ है, तो वह बात सरकार की समझ में आई है। अब इनकी जमीन खोज लो, इनकी मरोड़ा पर लिख जाएगी, ठीक है। और भाई कोई भाई नूका है, भाई विकास हो जाएगा, 100% विनाश होगा। 100% क्यों होगा? अब ये जो फैक्ट्री उद्योग धंधे लग रहे हैं, ये ना तो हरियाणा सरकार के हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये व्यक्तिगत मालिकाने हैं। और उनसे जो इनकम होगी वो ना हरियाणा स्टेट की होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, वो उनकी निजी आमदनी होगी। और इतना बड़ा क्षेत्र का जो रोजगार का मुख्य साधन है खेतीबाड़ी, वो खत्म हो जाएगा। भाई कई जगह बात आती है, बोला जी हम भी नौकरी कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे? कहाँ कर लेंगे? रेल का अधिग्रहण, बंदरगाह का अधिग्रहण, एयरपोर्टों का अधिग्रहण, एयरलाइंस का अधिग्रहण, फौज में जो आ रहा हो आपको पता है, अब 4 साल में रिटायरमेंट। और उसके साथ साथ आ रहा है ये ठेकेदारी प्रथा। कहाँ है नौकरी के तमाम संसाधन सरकार ने प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट हाथों में चला गया ये सारा मामला, तो सरकार का क्या रहेगा? ये मैंने थोड़ा इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी उद्योगपति व्यापारी लॉस एंड प्रॉफिट के आधार से काम करेगा। उसकी एक मानसिकता रहेगी, मेंटलिटी रहेगी, और तेरे को सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे हो, इस बात करेगी। और मैं एक छोटी बात और बताऊंगा, एक है उत्पादन, दूसरा है उत्पादन लागत। जब लेबरिंग सस्ती होगी तो उत्पादन लागत घटेगी। बाजार इंडिया में वो लागत घट गई, भाव बढ़ गया, दोहरा मुनाफा हो गया। और इससे बिल्कुल उलट मार का शिकार इस देश का किसान है। वो क्यों है कि एग्रीकल्चर में आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंटों की कीमत गुणात्मक प्रणाली से बढ़ रही है, और जो जिन्नस है उसका भाव निरंतर कम होता जा रहा है। उससे साफ है यदि किसान को गुणात्मक प्रणाली से घाटा हो रहा है। और यही वजह है कि 7,61,600 कुछ आदमियों ने 1947 से लेकर आज तक किसानों ने आत्महत्या की। उससे उलट देश का जो कैपिटलिस्ट है वो 10 रिच मैनों की श्रेणी में 4 आदमी भारत के हैं, उसका विकास हुआ है, उसका विकास हुआ है। दूसरा जो ये कम्युनिटी है हम और आप लोगों की, इसका विनाश हुआ है। ठेकेदारी प्रथा का मैंने जिक्र किया था,
किलोमीटर स्कीम फलाना घंटा जो भी है। भाई मैंने कुछ दिन ट्रेड यूनियन में काम किया, तो उस टाइम पर 35,000 के करीब जो तनख्वाह थी। हम कहते भाई फलाना आयोग लागू करो और इसमें वर्दी भत्ता फलाना घंटा ये चीज जोड़ो, लेकिन सरकार ने उसका रावण दिया। वो 35,000 में उसका गुजारा नहीं हो रहा था उस समय। आज जो है 18 और 20,000 में काम कराता है और उसी उस पर 80-85,000 को परमानेंट वर्करों तनख्वाह ले रहा है। यानी उस एक तनख्वाह, एक वर्कर की तनख्वाह में 5 आदमी काम करने वाले मिल गए, 5 आदमी मिल गए तो उसको प्रोडक्शन बढ़ जाओ। तो ये जो सारा मामला है ये समझना चाहिए। खैर इन इकोनॉमिक बातों पर ना जाकर मैं सीधा इस बात पर आता हूँ कि वह लैंड पुलिंग कई स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंटों ने लागू भी नहीं की। एक भाई हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। उसके बाद भी आई है, डॉक्टर साहब ने लैंड पुलिंग के लिए बात कही। एक है ये पॉलिसी लैंड पुलिंग पॉलिसी और एक है लैंड परचेज पॉलिसी और एक है भूमि अधिग्रहण पॉलिसी। ये पॉलिसियां अलग अलग है, काटे गए हैं। इसमें मछली ना हो जाती लोगों का जो, इसमें ना हो जाती लोगों का जो। आखिरी बात क्या है भाई, ये आपकी रोटी रोटी बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस पर पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर बसर करते आए हैं और इस उत्पादन के देश के सबसे बड़े साधन को देश का पूंजीपति अपने कब्जे में लेना चाह रहा है और सरकारें वो काम कर रही है। सरकारें क्यों कर रही हैं? ये तमाम पार्टियां पूंजीपति के पैसे से चुनाव लड़ती हैं और इसी के लिए काम करती हैं। तो इसलिए हमने इस बात को समझना होगा और समझ कर अपनी एकता बरकरार रखनी पड़ेगी और आंदोलन चलाना पड़ेगा। आंदोलन के सवाल इसका कोई रास्ता नहीं है। नेपाल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ था, न उसमें बांग्लादेश में एक और देश था, वो यूरोपियन कंट्री के अंदर शमशेर थी, देश की पब्लिक बढ़ी पार्लियामेंट के अंदर। वो क्यों? अब सरकार में बैठे लोग यानी सरकार और देश का पूंजीपति दोनों मिलकर देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके जनाधिकारों पर हमला कर रहे हैं और वो कोई रास्ता ना देख नजर नहीं आया, तब वो जो है उन्होंने आंदोलन का रास्ता दिया है। ठीक इसी तरह से भारत में भी हो रहा है और कुछ भाई गपशप में है कि भाई भारत में सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम है।